के विधानसभा के कार्यकर्ता पदाधिकारी साथीगण, 3 दिसंबर 2023 को सूरतगढ़ विधानसभा का रिजल्ट आया और उस रिजल्ट में सूरतगढ़ की जनता ने ऐतिहासिक मत देकर के ऐतिहासिक रिकॉर्ड वोटों से जिता करके विधानसभा में भेजने का फैसला किया। और उसके बाद अभी 1 साल पूरा होने पर जिम्मेदारी बनती थी कि 1 साल के अंदर जो आशाएं विधानसभा क्षेत्र के लोगों ने की है उन पर हम कहां तक खरे उतरे हैं या कितनी आवाज़ हम लोगों ने विधानसभा के अंदर किस तरह से उठाई है, उस बात को हम लोग आपके सामने रखें। इसलिए आज आपको इधर कष्ट दिया है और सिर्फ इसलिए कि आपके साथ बैठ करके हम लोग बातचीत कर सकें। विधानसभा में जाने के बाद विधानसभा का सत्र शुरू हुआ। पहला सत्र जो था उसके अंदर हर विधायक को 30% लगाने थे, 10% तारांकित और 20% अतारांकित। मैंने 30 के 30% लगाए। दूसरा जब बजट सत्र शुरू हुआ उसके अंदर मेरी ओर से हर विधायक की ओर से 100% लगाने थे, 40 तारांकित और 60 अतारांकित। मैंने 100 के 100 लगाए, 99 भी नहीं किए। उसके बाद अभी अंतर सत्र चल रहा है। विधानसभा का सत्र शुरू होने के बाद, सेकंड सत्र शुरू होने के बाद जब नया सत्र आएगा तब तक इसको अंतर सत्र बोलते हैं। और अंतर सत्र के अंदर भी सप्ताह के अंदर 1% हमें लगाना होता है, जिसके अंदर अभी आज मैं जब ऐप देख रहा था तो उसके अंदर टोटल 63% लगे हुए हैं। टोटल कितने परसेंट लगे हुए हैं? 63% लगे हुए हैं, जिनमें से 8% अकेले मेरे लगे हुए हैं। तो इसी तरह से जो बजट था, 1 साल के अंदर 5 करोड़ का बजट हमें हर विधायक को आवंटित किया जाता है। आपको पता है कि हमारा चुनाव भले दिसंबर में हो गया, लेकिन बजट हमारा शुरू हुआ 1 अप्रैल से। 1 अप्रैल से जब बजट शुरू हुआ, हमें बजट 5 करोड़ जो मिलना था उसमें आचार संहिता लगी हुई थी। आचार संहिता खत्म होती है 6 या 8 जून को। तो 6 या 8 जून के बाद हमें बजट को आवंटित करना होता है, अभिशंसा करनी होती है। फिर भी इतने कम समय में भी अभी दिसंबर चल रहा है, जनवरी, फरवरी और मार्च 3 महीने अभी और बाकी पड़े हैं। लेकिन आज से पहले मैं 5 करोड़ 10 लाख रुपए का बजट की अभिशंसा है वो कर चुका हूँ। मैं टोटल जो बजट है उसकी अभिशंसा से पहले कर चुका हूँ। इसके अलावा विधानसभा क्षेत्र के अंदर जब पिछले दिसंबर के बाद मैंने देखा कि जो हमारे वेटरनरी हॉस्पिटल है, उन वेटरनरी हॉस्पिटलों के अंदर सिर्फ हमारे पास पूरी विधानसभा के अंदर 1 डॉक्टर थे, 6 सीटें खाली थी। मैंने विधायक बनने के बाद मंत्रियों से मिलकर के और प्रयास करके आज 5 डॉक्टर और लेकर के आया हूँ। आज सिर्फ 1 सीट खाली हमारे पास, डॉक्टर की 1 सीट खाली है। हाँ, है ना? नहीं, एक ग्राम सभा की भी खाली है अभी। इसके बाद 6 आए हैं। इसके बाद वेटरनरी हॉस्पिटल को कर्मोन्नत कराने की बात आई तो पहले हमारे पास 2 वेटरनरी हॉस्पिटल प्रथम श्रेणी में कर्मोन्नत थे, सूरतगढ़ का और राजसर का। 1 हॉस्पिटल हमने और बजट के अंदर कर्मोन्नत करवाया, जिसकी मैंने अभिशंसा की प्रयास किया। बीरवाड़ा का 1 वेटरनरी हॉस्पिटल और हुआ है। उसके बाद 2 उप केंद्रों को वेटरनरी हॉस्पिटल के अंदर कर्मोन्नत करने का काम है। अभी 3-4 दिन पहले लिस्ट आई है। गंगानगर जिले के अंदर 2 ही वेटरनरी हॉस्पिटल कर्मोन्नत हुए, जो दोनों के दोनों सूरतगढ़ के हुए, गमडिया और डाभा जिला। तो इस तरह से ये सारे के सारा काम, जो 5 करोड़ रुपए की हमें सड़कें मिली थी, जिन 5 करोड़ रुपए की सड़क में आप देख रहे हैं कि एक तो घूमचक्कर से इंदिरा सर्किल से लेकर के और गुरुद्वारा तक जो सड़क आप लोग देख रहे हैं बनी हुई, ये उस 5 करोड़ के बजट में से है। 6 SSPD से लेकर के 8 SSPD तक जो सड़क बन रही है वो उसके अंदर है। और 4 AP से लेकर के 42 RD तक जो सड़क बन चुकी है, अभी थोड़ा सा काम उसका बाकी है, वो उस बजट के अंदर है। बाकी मिसिंग नॉन पैचेबल है, बाकी सरदारगढ़ की सड़क है वो काम चल रहा है उसका, और सड़कों का काम चल रहा है। तो ये 5 करोड़ के जो काम थे वो हम वहाँ से प्रयास करके हम लोग लेकर के आए। बिजली
कनेक्शनों को लेकर के भी हैं काफ़ी समस्याएं थी, जिसको लेकर के बार बार मंत्री से मिले हैं, बार बार मंत्री से मिलने के बाद बातचीत की है और बड़े ट्रांसफार्मर को लेकर के भी समस्या थी। तो अभी बड़ा ट्रांसफार्मर जो हमारा मंजूर हुआ है सूरतगढ़ 220 केवी के अंदर, और इसी तरह से और यानी 5-5 केवी के और बड़े जो ट्रांसफार्मर है अभी मंजूर हुए हैं, जो लग रहे हैं बीरवाना के अंदर, उदयपुर के अंदर, ठेठार के अंदर, इस तरह से। इसके अलावा टीसी भूमि जो विधानसभा के अंदर बोलने की बात थी, अब से पहले जो दोनों सत्र है उसमें मैं 21 बार विधानसभा के अंदर बोल रहा हूँ, जो आप ऐप के अंदर देख सकते हैं। और जो मुझे नहीं लगता, मैंने सारे विधायकों को 24 के 24 जो अपने संभाग के विधायक हैं उनको नहीं देख पाया हूँ, लेकिन मुझे लगता है